नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टूरिस्ट वीज़ा ऑफ वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के बारे में रहेगा। अगर आप अपना टूरिस्ट वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई करवाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। आप किसी भी कंट्री के नेशन है, इवन इंडियन है, आप कहीं पर भी हैं एज ए स्टूडेंट, वर्क परमिट या पीआर होल्डर हैं, वहाँ से फर्दर अपना किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें बहुत टेक्निकल है, क्योंकि वी आर गिविंग ऑनलाइन सर्विस टू द वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स। इवन इंडिया के अंदर भी जो फार फ्रॉम एरिया के जो क्लाइंट्स रहते हैं अनदर स्टेट्स के, वो भी हमारी ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं। तो अभी आता है कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है, कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम है, कौन सी कंट्रीज़ कपल के साथ प्रेफर करती हैं, कहाँ पर आप सिंगल डाल सकते हैं, प्रीवियसली रिफ्यूज्ड हैं तो उस रिफ्यूज़ को वीज़ा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी कंट्री डाटा एक दूसरी कंट्री के साथ शेयर करती हैं, आप प्रीवियसली किसी कंट्री से ओवरस्टे हैं, डिपोर्टेड हैं, वहाँ पर आपने कोई क्राइम किया हुआ है तो फर्दर वो कंट्रीज़ कौन सी कंट्रीज़ के साथ डाटा शेयर करती हैं, ये बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ये वही बता सकता है जो इस इंडस्ट्री में पिछले लंबे समय से इन चीज़ों के बारे में वर्क करता आ रहा है। जो चीज़ें भी तभी हमारे अंदर से निकल रही है क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हुए हैं। तो पहले आता है सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट, फिर आता है सिलेक्शन ऑफ सीज़न, कौन से सीज़न में डालना चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल दे आर पुटिंग देयर एप्लीकेशन एज ए टूरिस्ट या बिजनेस व्हाट्सएवर है। तो दूसरा आता है हमारे पास जो सैलरीड पर्सन है, जिसको हम कहते हैं कि वो जॉब कर रहा है, उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। रिटायरी है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट है। जो अनएम्प्लॉयड है उसने अगर अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एक बच्चा माइनर है, अंडर एज है, तो उसने अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या वो सिंगल अप्लाई कर पाएगा, क्या उसके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या उसके स्कूलिंग या कॉलेज के डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। विडोज़ हैं, सिंगल मदर्स हैं, सिंगल बच्चे के साथ अप्लाई करना है, पेरेंट्स ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज़ में है, बच्चा इंडिया के अंदर है, उसका सिंगल का वीज़ा अप्लाई करना है। ये बहुत सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है वाइल यू आर पुटिंग योर एप्लीकेशन टू एनी ऑफ द कंट्री। अभी कंट्रीज कौन सी हो सकती है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, 5 कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे जहां के आपको कंसल्टेंट मार्केट के अंदर इजीली मिल सकते हैं, बट उसमें भी टेक्निकल होना बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू इन 5 कंट्रीज का भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। यूएसए स्टार्ट करेंगे। यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने से पहले क्या आपकी पोस्ट वेरिफिकेशन हैं या प्री वेरिफिकेशन हैं वाइल दे आर टेकिंग द इंटरव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। ज्यूरिडिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पंजाब के हैं तो आपको पंजाब में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो आप मुंबई में जाकर अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तो वहाँ का जो वीज़ा ऑफिसर है उसका नज़रिया कैसा है टुवर्ड्स आपकी प्रोफाइल के ऊपर। इंटरव्यू में क्या स्पेशली चेक किया जाता है जब आप उन स्पेसिफिक कंट्री में अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, कौन सी कंट्रीज में ऑन द असेसमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट वीजा मिलता है, कौन सी कंट्री में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू है, कौन सी कंट्रीज में बोथ थिंग्स आर चेकिंग। ये बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। स्पॉन्सरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर जो आपको कर रहा है उसका स्टेटस उस कंट्री में कैसा है, क्या वहां पर वो सोशल सिक्योरिटी ले रहा है, क्या वहां पर वो पेंशन के ऊपर डिपेंड है, या उसके अगेंस्ट भी वो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ऐसी चीज़ों को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देते हैं। वीज़ा के मोटिवेशंस में जाएं, आपको चैनलों के ऊपर वीज़ा दिखाई देते हैं कि आज ये वीज़े मेरे 50 आ गए, मेरे 100 आ गए, टूरिस्ट वीज़ा, क्लाइंटों की इंटरव्यू आती हैं। दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट देन द प्रोफाइल और सिलेक्शन ऑफ कंट्री और कंपिटेंट कंसल्टेंट। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और वी आर वेरी कंपिटेंट और 100% रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास टूरिस्ट वीज़ा के 100% रिजल्ट्स नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा के जो हमारे पास रिजल्ट है 60 to 70%। बट बिफोर टेकिंग द केस आई विल टेल द ट्रुथ कि आपको वीज़ा मिलने के कितने चांसेस हैं। तो पहले हम मेन 5 कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे यूएसए के बारे में बता दिया, इसी तरीके से कनाडा में। कनाडा कितना स्पेसिफिक है अबाउट द पुटिंग द इंफॉर्मेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको स्लाइटली
कोई मिस्टेक अपने फॉर्म में कर देते हैं तो आपको 5 साल का बैन भी हो सकता है कनाडा जैसी कंट्री में। आप अगर किसी प्रीवियस कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं, ओवरस्टे हैं, क्या उसका इफेक्ट कनाडा की एप्लीकेशन में मेंशन करना जरूरी है या नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से पेरेंट्स के वीज़ा कैसे अप्लाई करने हैं, सुपर वीज़ा किस वे से पेरेंट्स का अप्लाई करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती हैं, ऑनलाइन मिल सकती है, कहीं पर भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप हमें अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करिए, उनको रिव्यू किया जाता है, हमारी डेडिकेटेड टीम है, हर एक कंट्री के ऊपर लगी हुई हैं, किसी के पास 10 कंट्रीज हैं, किसी के पास 8 कंट्री, हमारी जो स्टाफ है उसको एनालाइज करने के बाद ही फाइनल जो रिव्यू है, जो फाइनल जो चेकिंग है मेरे द्वारा की जाती है कि उसको चेक किया जाए कि यहाँ पर क्या क्या कोई मिस्टेक है या और इसमें क्या ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए जो वीज़ा ऑफिसर पढ़ते ही कहे कि हाँ दिस इज़ ए वेरी पॉजिटिव प्रोफाइल। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर आते हैं, वहाँ पर सारा ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ही वीज़ा आता है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें भी वी आर वेरी एक्सपर्टाइज बाई पुटिंग द एप्लीकेशन बाई सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फिर हम यूके के बारे में, यूके इज़ वेरी रिजिड और ये ही एक ऐसी कंट्री है, और आयरलैंड को भी साथ में रखेंगे, दे आर गिविंग द स्पेसिफिक रीज़न बिफोर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ जब वो करते हैं, उस स्पेसिफिक रीज़न को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं या कैसे रीअप्लाई कर सकते हैं, कैसे प्री एक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू वो दोबारा वीज़ा ले सकते हैं अगर रिफ्यूज़ होता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कहाँ पर मिलती है, कौन से केसेस में मिलती हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करता है। तो इसके बाद कंप्लीट शेंगन हमारे पास है। शेंगन की, जैसे मैंने ये कंट्रीज़ के बारे में बताया, शेंगन में वी आर रेगुलरली पुटिंग द एप्लीकेशंस। आप कहीं पर भी हैं, वहाँ से अपना शेंगन का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो टेक अवर ओपिनियन, तो हम आपको बताएंगे। आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करने के बाद, आपके जुरिडिक्शन को देखने के बाद, एम्बेसीज की प्रेजेंस देखने के बाद कि उन कंट्रीज़ में यहाँ से आपने अपना शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना है कि शेंगन एम्बेसीज आर लोकेटेड और नॉट, तो देयर आफ्टर वी आर सजेस्टिंग कि आपको किस वे से उस स्पेसिफिक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है। तो शेंगन के बाद हमारे पास एशियंस में हम बात करें तो जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग जैसी कंट्री से अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाकर जाना है, ताइवान जैसी कंट्री में आपने अपना वीज़ा कैसे लेना है, साउथ अमेरिका की भी बहुत सारी कंट्रीज़ में हम असिस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग हमें संपर्क ना करें जो शॉर्टकट हैं, ओवरस्टे करना चाहते हैं, ट्रांजिट यूज करना चाहते हैं उन कंट्रीज को। वी आर अवॉइडिंग दैट टाइप ऑफ क्लाइंट, क्योंकि असेसमेंट करते ही हमें पता चल जाता है कि ये पर्सन वहां से आएगा या नहीं, सिंस वी आर कंसिडरिंग द प्रोफाइल एज ए एम्बेसी नॉट एज ए एजेंट्स, कि बस ठीक है ले लो ये ट्राइयां मारो। तो बार बार हम कहते हैं कि आप अपना जो इनकैशमेंट है कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू करने की कोशिश करें। अभी हमारे पास फार्मर आ जाते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट आ जाते हैं, उनके कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, क्रेडिट लिमिट कितनी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो कहाँ पर प्लस पॉइंट है आपके लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई लोन लिया हुआ है, उसकी लिमिट लगाना जरूरी है या नहीं है, आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट, अगर आप अपने कमीशन एजेंट से पेमेंट ऑनलाइन ले रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन एज ए टूरिस्ट इन स्पेसिफिक कंट्री, ये सारी की सारी प्रिकॉशंस हम क्लाइंट्स को दिलवाते हैं। कहाँ पर वीज़ा आप जब डाल रहे हैं, विडो हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनमें भी हम आपको बता सकते हैं कि आपके केस में क्या है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो फैमिली रीयूनियन वाले होते हैं, उनको समटाइम्स डिले होते हैं केसेस, और वो अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, उनके हस्बैंड या उनके वाइफ ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में है, यहाँ पर उनको फैमिली रियूनियन वीज़ा नहीं मिल पा रहा लॉन्ग टर्म का परमानेंट, तो वो टूरिस्ट वीज़ा पर उन स्पेसिफिक कंट्रीज़ में कैसे जा सकते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का आप इनकैशमेंट करवाएं। अगर आपने अपना जो टूरिस्ट वीज़ा है किसी भी कंट्री का कहीं से भी अप्लाई करना है, तो लास्ट ही इसको क्लोज भी करते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके दोस्त को भी टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट हो तो उसको भी हमारी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड भी हमारी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, तो वहाँ जाकर हमारी उन वीडियोस को भी वॉच करें, देयर आफ्टर सिलेक्शन करें कि आपने अपना टूरिस्ट वीज़ा भी कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।